लिखना और पढ़ना, इसके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत सिंपल है। पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। जब तक आप भर नहीं जाते आप छलक नहीं सकते। इसके अलावा मैं एक बात कहूंगा कि आप दुनिया के किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, मैं सबका आदर करता हूं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप लिखना चाहें, जब आपका लिखने का दिल करे, उतनी देर के लिए आप ब्राह्मण बन जाएं, क्योंकि ब्राह्मण इस दुनिया की अकेली कौम है जिसे स्वाभिमान के साथ भिक्षा मांगने का अधिकार है। जब एक ब्राह्मण कटोरा लेके किसी के दरवाजे पे खड़ा होता है तो वो भिखारी नहीं होता, भिक्षु होता है। और लिखने के लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ती है। जब तक वो देगा नहीं आप लिख नहीं सकते। जब वो देता है, जब वो देता है, कभी गलती से आंख खोल देता है और आपके ऊपर उसकी 2-4 अश्रु उसके बरस जाते हैं, तो शायद आपकी मामूली सी कलम में वो ताकत आ जाती है कि आप ये लिख पाएं कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। इस देश का सिपाही शहीद तो होता है पर मरता नहीं, जाता कहीं नहीं, यहीं रह जाता है हमारे बीच में, हवाओं में खुशबू बन के। मेरी दूसरी, प्लीज मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन जो हिम्मत दिखाई थी और जिसकी वजह से वो नई स्याही के लोग वहां टिके हैं, वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने एक ही आवाज थी जो बोलती थी, और जिस आवाज में बोलती थी मेरा मन है उसी आवाज में आज बोला जाए। आप अगर कहेंगे तभी होगा, शायद मेरा कहना कम है, मेरी आवाज से आवाज मिला दो यार, प्लीज उसी आवाज। देखो हम सुल्तानपुर वाले डरते तो हैं नहीं, बहुत कुछ हम में कमियां होंगी, बहुत सारी खामियां खराबियां और होंगी, डरना हम कभी सीख नहीं पाए। और जो लोग हमें नेपोटिज्म के नाम से डराते हैं, बड़े बड़े सरनेम दिखा के और बड़े बड़े अपने नाम के आगे तमगे लगा के, और जो ये चाहते हैं कि ये सुल्तानपुर के लड़के जो यहाँ बैठे हुए हैं ये ट्रेन पकड़ के बंबई ना जाएं, क्योंकि ये चले गए ना तो बंबई हिल जाएगी। हमने देखा है, कोई पहली बार मनोज मुंतशिर ने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमने ट्रेन पकड़ ली, आपको भी खाली इतनी हिम्मत दिखानी। और डरिए मत, कोई नेपोटिज्म आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपकी तरफ से वो नेपोटिज्म के आकाओं को ये बात बोलना चाहता हूं, सुनो, लेकिन ये तब बोलूंगा जब आप हर शब्द पे मेरा साथ देंगे। सुनो बढ़ के शहर और बढ़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुनझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे।
तुम भी यार कमाल हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलकी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो, रणबी चौकड़ी चेतक वाले हैं यहाँ? बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। भैया हमारे बड़के 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ही ठेल दिए। अरे 4 काफी हैं कि और गिनवाएं? नोट करते करते नेपोटिज्म की स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो सुल्तानपुर वालों की तरफ से बॉटम लाइन बोल दे रहे हैं, तुम अपनी खोपड़ी के पीछे उस चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। थैंक यू, थैंक यू।